हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनजुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 5। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट यानी पार्ट 4 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। सो गाइस, इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मिस्ट्री 2 है यानी वाइट वाली लड़की, वो अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है अपने इंट्रो के लिए। अब देखते हैं इससे आगे। जब मिस्ट्री 2 अपना हाथ बढ़ाती है अंजलि की तरफ, तभी जो मिस्ट्री 1 है वो कहती है, अरे रुकिए रुकिए, पहले इन्हें हमसे तो मिल लेने दीजिए। एंड ऐसा कहकर वो मिस्ट्री 2 का हाथ पीछे हटाती है एंड अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी अंजलि कहती है, लगता है आपको बहुत जल्दी है हमसे मिलने की। तभी मिस्ट्री 1 कहती है, समझदार लोगों से मिलना मेरी आदत है। अब अंजलि भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है एंड अब मिस्ट्री 1 कहती है, हाय, आई एम वृंदा। एंड अंजलि भी कहती है, हेलो, आई एम राधा। एंड ऐसे ही दोनों हैंडशेक करते हैं एंड अंजलि कहती है, वृंदा, नाइस नेम। तभी वृंदा कहती है, थैंक यू, वैसे आपका नाम भी बहुत अच्छा है, लगता ही नहीं है कि आपका है। तभी राधा अपने मन में सोचती है, ये ये ऐसा क्यों बोल रही है, कहीं से शक तो नहीं हो गया। तभी वृंदा कहती है, अरे किस सोच में पड़ गई आप, मैं बस मजाक कर रही थी। एंड ऐसा कहकर वृंदा स्माइल कर रही होती है। वृंदा के होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में सरकाज़म छुपा था, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें जज कर रही हूँ। राधा की आंखें बिल्कुल स्टेडी थी एंड चेहरे पर लिखा था, एक छुपा एक छुपी हुई जांच। तभी जो फाइटो वाली लड़की यानी जो हमारी मिस्ट्री 2 है वो कहती है, अरे अब आप लोग आपस में ही मिलते रहेंगे या हमसे भी मिलेंगे। तभी जो नताशा है वो कहती है यानी पल्लवी कहती है, अरे आप हमसे मिल लीजिए। पल्लवी यानी नताशा की वॉइस में एक नर्वसनेस छुपी थी। तभी जो मिस्ट्री 2 है वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। एंड वो हाथ बढ़ाती है पल्लवी की तरफ एंड कहती है, हेलो, आई एम साक्षी। साक्षी की आवाज में सॉफ्टनेस थी, पर उसकी नजर में एक स्कैनर। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ा, उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था। पल्लवी के होठों पे मुस्कान थी, लेकिन उसकी उंगलियां खुद ब खुद लैप में कस गई। उसकी घबराहट उसकी आंखों में लिखी थी। तभी पल्लवी खुद को संभालते हुए कहती है, हेलो हेलो साक्षी जी, आई एम नताशा। तभी साक्षी कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा नताशा जी। पल्लवी कहती है, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी हाँ, जो मिस्ट्री 2 है उसका नाम है साक्षी। तभी जो मिस्ट्री 3 है वो कहती है, सबसे तो मिल लिए, अब हमसे भी मिल लीजिए। एंड वो अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है एंड कहती है, हेलो, मैं हूँ मीरा, मीरा नाम है हमारा। मीरा ने नाम लेते वक्त एक लंबी खामोशी छोड़ी। उसके होठों पे कंट्रोल्ड स्माइल थी।
लेकिन उसकी आंखें सीधा अंजलि को पकड़ रही थी, जैसे उसके चेहरे के अंदर कोई पुराना राज तलाश रही हो। अंजलि भी मुस्कान में छुप गई, पर उसकी आंखों में एक अलर्टनेस चमक रही थी, जैसे किसी शतरंज के बोर्ड का हर मूव अपने उसने नोट कर लिया हो। ऐसे वो तीनों मिस्ट्री गर्ल्स अंजलि एंड पल्लवी से हैंडशेक करती है। टेबल पर अब ना स्पून्स की खनक थी, ना प्लेट्स की आवाज, सिर्फ आंखें चल रही थी। राधा की स्टेडी नजर कह रही थी, मैं सब देख रही हूँ। पल्लवी की मुस्कान के नीचे डर चिपका था और अंजलि की आंखों में एक ही बात टिकी थी, मैं तुम्हारे खेल में घुस चुकी हूँ। तो गाइस, इन तीनों मिस्ट्री गर्ल्स के नाम खुल चुके हैं। जो मिस्ट्री गर्ल 1 है, यानी हमारी ब्लैक शर्ट वाली जो गर्ल है, उसका नाम है वृंदा। जो मिस्ट्री गर्ल 2 है, वाइट टॉप वाली लड़की, उसका नाम है साक्षी। एंड जो मिस्ट्री गर्ल 3 है, उसका नाम है मीरा। मीरा यानी जो मैरून कुर्ती वाली लड़की थी, वो है मीरा। ओके। अंजलि और पल्लवी के सामने अब इनके नाम आ चुके हैं, पर क्या ये नाम असली है या फिर बस इस हवेली की तरह एक झूठ? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमें भी इंतजार है उस वक्त का। फिलहाल देखते हैं स्टोरी। ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मिस्ट्री गर्ल 1 कहती है, चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आप लोगों ने नाश्ता तो कर लिया, अब क्यों ना एक एक कप कॉफी हो जाए, अगर आप लोगों को पसंद हो तो। तभी अंजलि कहती है, क्यों नहीं, जरूर। एंड इसके बाद वो सब फिर से अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं एंड कॉफी मंगाई जाती है। वहां पर बहुत सारे सर्वेंट्स थे जो सब काम किया करते थे, इसलिए वो लोग कॉफी मंगाते हैं। एंड अब उन लोगों की टेबल पर कॉफी लाई गई, सब कॉफी पीने लगते हैं। तभी एक छोटी सी घटना ने माहौल और भी गहरा कर दिया। पल्लवी के हाथ से गलती से कॉफी कप नीचे गिर जाता है। कप गिरने की आवाज से सबकी आंखें एक दूसरे पर लोक कर जाती है। तभी साक्षी कहती है, अरे नताशा जी, क्या कर रही हैं आप, जरा संभल के, कभी कभी छोटी सी गलती भी सजा बन जाती है। तभी पल्लवी कहती है, वो वो गलती से हाथ से स्लिप हो गया। तभी साक्षी कहती है, कभी कभी एक छोटी सी गिरती चीज भी बहुत कुछ कह देती है पल्लवी जी। आई मीन नताशा नताशा बोलती है उसे, पल्लवी नहीं बोलती। ओके। कभी कभी गलती हो जाती है गाइस, उसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा। साक्षी की नजर पल्लवी पर टिक गई, जैसे स्पून के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी गिर गया हो। तभी जो मीरा है वो कहती है, गलतियां हमेशा एक सिग्नल होती है, बस समझने वाले को समझ आ जाता है। उसके लफ्ज एक सिप कॉफी के साथ निकल रहे थे, पर उसके चेहरे पर लिखा था, एक साइलेंट चैलेंज, समझ पाओ तो समझ लो। तभी जो वृंदा है वो कहती है, शायद ये ये भी एक क्लू है, क्यों, है ना राधा जी? वृंदा के होठों पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखें सिर्फ राधा को टेस्ट कर रही थी। राधा ने कामली उसकी तरफ देखा और अपनी कॉफी की एक सिप ली। उसके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, कंट्रोल। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था, पर असली चेहरे अभी भी नकाब के पीछे छुपे हुए थे। और वो एक गिरे हुए कप की आवाज पल्लवी एंड अंजलि के लिए एक नया सवाल बन गई, कौन अपना कंट्रोल पहले खोएगा? अब इन लोगों की कॉफी खत्म हो जाती है। राधा यानी अंजलि सबसे पहले अपनी चेयर से उठती है
उसके हर कदम में एक डिसिप्लिन था। जैसे कह रही हो, मैं तुम सब पर नजर रखी हूँ और खुद को एक्सपोज नहीं करूंगी। उसकी आंखें एक पल के लिए भी मिस्ट्री से हटी नहीं। अब जो पल्लवी है वो भी अपनी चेयर से उठती है। पल्लवी ने अपनी चेयर को धक्का दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल बनावटी थी। उसकी आंखों में एक छुपी हुई घबराहट लिखी थी, जैसे हर हैंडशेक अभी भी उसके हाथों में ठंडक बनकर चिपका हो। उसके कदम तेज थे, जैसे वो इस माहौल से जल्द ही निकलना चाहती हो। अब अंजलि एंड पल्लवी वहां से जाने लगती है। तीनों मिस्ट्री गर्ल्स अभी भी टेबल पर बैठी थी। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान एक चाल जैसी थी। एक पल के लिए उन्होंने आपस में आंख मिलाई और फिर सीधा अंजलि और पल्लवी की पीठ पर टिक गई, जैसे कह रही हो, खेल अभी शुरू हुआ है। ब्रेकफास्ट एक आम सुबह की तरह खत्म हुआ, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर का पहला पड़ाव था। खामोश फुट स्टेप्स में भी सवाल थे और खामोशी के पीछे भी जवाब छुपा था। अब अंजलि एंड पल्लवी अपने अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि अपने कमरे में विंडो की तरफ बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ अपने फोरहेड पर थे। वो कुछ सोच रही थी। वो सोच रही थी कि कितना अजीब है ये सब। ये तीनों लड़कियां जो दिख रही है वो है नहीं। तभी अंजलि के पास एक कॉल आती है। अंजलि जैसे ही उस कॉल को देखती है वो तुरंत कॉल उठाती है। एंड ये कॉल थी एसआईडी हेडक्वार्टर से, एसआईडी के चीफ की। अंजलि फोन उठाकर कहती है, हेलो सर। एसआईडी चीफ कहते हैं, हेलो अंजलि। ओ सॉरी राधा, कहाँ तक पहुंचा आपका केस? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? अंजलि कहती है, अभी तक तो नहीं सर, पर बहुत जल्द इस रात से पर्दा उठ जाएगा कि रिद्धिमा राठौड़ आखिर है कौन। तभी एसआईडी चीफ कहते हैं, हमें तुमसे यही उम्मीद है अंजलि, इसलिए केस हमने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा शार्प माइंड और किसी के पास नहीं है। अंजलि कहती है, मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी सर। एसआईडी चीफ कहते हैं, पर तुम्हें जल्द ही ये काम करना होगा अंजलि, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। अंजलि कहती है, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। तभी एसआईडी चीफ कहते हैं, ठीक है अंजलि, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अंजलि कहती है, ओके सर। एंड ऐसे फोन कॉल कट हो जाता है। हम अंजलि अपने बैग के पास जाती है और अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगती है। अंजलि कुछ हिडन कैमरास, कुछ डिवाइसेस निकालती है, क्योंकि वो एसआईडी है, एसआईडी ऑफिसर है, तो वो ये सामान तो लेकर आएगी ही ना, ताकि हवेली में क्या चल रहा है ये देख सके, चारों तरफ कैमरास लगा सके। डिवाइसेस लाई है वो अपने साथ, सारा सामान लाई थी वो अपने साथ। अंजलि ने कमरे का गेट पहले से ही बंद कर दिया था। तभी अंजलि के कमरे पर कोई नॉक करता है। अंजलि तुरंत वो सामान छुपा देती है और गेट खोलने के लिए जाने लगती है। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट यहीं तक। सो गाइस, इस पार्ट में तो इंट्रोडक्शन हो चुका है मिस्ट्री गर्ल्स का, एंड चेहरे अभी भी नकाब के पीछे है कि कौन है रिद्धिमा राठौड़। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, एंड कौन है जिसने अंजलि के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी है, ये तो हमें पता लगेगा अगले पार्ट में ही।
अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और ये पार्ट आपको कैसे लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।